हेलो 10th क्लास के स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड मैथ। आपके जो स्टैंडर्ड मैथ के लेवल के जो बच्चे मतलब जिनके पास स्टैंडर्ड मैथ है उनके एमसीक्यू करेंगे चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, हमने पिछली वीडियो में 1 से 5 कर लिए थे। मेरे को कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा तो मैंने 1 से 5 ही कराया। अब इसमें मैं 6 से 20 कराऊंगा। अगर हमने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वाली वीडियो देख लो, तभी आप ये वाली वीडियो देखना। ठीक है। अगर आप उस वाली वीडियो से इसमें आए तो भाई थैंक यू। थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे पे ट्रस्ट करा, कि आपने बाकी क्वेश्चन के लिए मेरे पे ट्रस्ट करा, इसलिए ठीक है, थैंक यू। अगर आप उस क्वेश्चन से उस वाली वीडियो से वापस आए तो ठीक है। जो चलिए इस क्वेश्चन का जो आप 6 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं एक चीज पहले बताने जा रहा हूँ, जो मैंने उस वाली वीडियो में कहा था कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में ऑप्शन लिखने होते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ ऑप्शन लिखने हैं। तो मैं सोल्यूशन ऐसे रफली करता हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन में। जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें प्योर मतलब ब्रीफ आंसर लिखता हूँ और अच्छे से लिखता हूँ। अगर एक और चीज बता दो, जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उसके जो मैंने पीडीएफ बना के टेलीग्राम में डाल दिए उसके आंसर के साथ। आंसर एकदम ब्रीफ में लिखे हुए एमसीक्यू के। मतलब ब्रीफ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ कॉट इक्वल टू 1/√3 देन वैल्यू ऑफ दिस सीक स्क्वायर थीटा प्लस कोसिक स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका। इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो देखो यार, सिंपल सा है। ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब इस क्वेश्चन को मैं ऊपर इधर रख देता हूँ, क्वेश्चन पेपर जो मैंने बनाया है। अब मैं इसका आंसर लिखता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि यार कॉट थीटा दे रखा 1/√3। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ठीक है। तो हमें पता है कॉट थीटा किसके बराबर होता है, मतलब कॉट थीटा की वैल्यू 1/3 कौन से एंगल पे होती है। तो हमें पता है √60 पे होती है। एंगल 60 पे होती है। तो यह सिंपल से हम इसे पुट कर देंगे यार। सिंपल ये इक्वेशन क्या थी, सीक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो इसी में पुट कर देंगे। अगेन पुट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आने वाली है, अब सीक 30 कितना होता है, 2 होता है। अब इसकी स्क्वायर स्क्वायर हो गया। और रूट कोसिक 60 कितना होता है, 2/√3 होता है। इसकी स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस आपका 4 प्लस 4, इसका 4 हो गया और स्क्वायर से रूट करके 3। अब इसका जब एलसीएम लोगे तो नीचे 3 हो गया। नीचे 3 हो गया तो आप देखोगे एलसीएम लेने पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12 प्लस 4 की जो 4 था, यानी कि 16/3। अब देखो 16/3 ना, आप एक चीज देखोगे तो 16/3 है नहीं इसके अंदर। देखो आप देख रहे हो 16/3 इस ऑप्शन में नहीं है। मैं ऐसे देख रहा हूँ, देखो 16/3 इस ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका मतलब हमने गलत आंसर निकाला नहीं। आप चीज़ इसको देखो, 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब इसको कन्वर्ट, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली 16 को 3 से ऐसे कर लेना है। 15 आता है 5 पे, तो आपको 5 लिखना है और 1 रिमाइंडर ऊपर जाएगा नीचे ये। ठीक है, ये आंसर ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो गया, मैं टिक कर देता हूँ डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखो, अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं ऊपर इस बार नहीं आ रहा, इस बार मैं आपको ये ऐसे लाइन करता हूँ वहाँ से पढ़। गिवन डैट सीक थीटा इक्वल टू √2 देन वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस tan थीटा अपॉन में साइन थीटा इस ऑप्शन में किसके बराबर होगा। यार देखो सिंपल है, मैं फटाफट बता रहा हूँ आपको। आपने ये सेम क्वेश्चन है, जैसे हमें पता है कि √3 सीक पे कौन से एंगल पे होती है, हमें पता चल गया 45 पे होती है। 45 हो गया, 1 प्लस टेन दे रखा, एंगल दे रखा, एंगल 45 मार दो। साइन थीटा दे रहा, थीटा पे 45, 1 प्लस 1 हो जाता है इसकी वैल्यू। tan 45 की वैल्यू, tan 45 1 ही तो होती है, और साइन 45 की वैल्यू होती है
45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2, 2 ऊपर और 1 नीचे, ये हो जाएगा, है ना। अब देखो ये ऊपर जाएगा, मतलब ये इसको ऊपर कर दो और इसको भी ऊपर कर दो, मतलब ऐसा ऐसा है। ये 1 2 है, 2 के नीचे तो 1 ही होगा, ठीक है। 1 1 और /√2, तो ये इधर जाता है और ये ऊपर जाता है, यानी 2√2, और 2√2 किस में है, ए ऑप्शन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ x tan 60 cos 60 इज इक्वल टू sin 60 cos 60 देन वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या होगी? अरे यार सिंपल है, x आपको निकालना है। आपको tan 60 की क्या होती है, tan 60 पे कौन सी वैल्यू होती है, √3, ठीक है, √3। अरे आपको अगर देखो समझना है, अभी तो आपको यहाँ समझ आ रहा है, लेकिन मैं जो पीडीएफ में जो मैंने आंसर लिखे है ना, वो आपको ब्रीफ आंसर दे रखे मैंने, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप प्लीज प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे आप पीडीएफ मिलेगी, आप वहाँ से पीडीएफ में से आंसर अच्छे से समझ जाओगे, और यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ तो हो। लेकिन आप बार बार वीडियो तो नहीं देखोगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप बार बार वीडियो तो नहीं देखोगे ना, आप पीडीएफ देखना, तो पीडीएफ में से हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैं कह रहा था, पीडीएफ जरूर डाउनलोड करना। अब cos 60 कहता है 1/√2, 1/2 सॉरी 1/2। अब tan 60 क्या है, √3/2 होता है, और cot 60 1/√3। देखो √3 कटा, सिंपल सा, x रहेगा √3/2 इजल 1/2, 2 से 2 कटा, यानी कि x इजल टू 1/√3, 1 तो रहेगा और ये x नीचे चल जाएगा, ये हो गया आपका, यानी कि इसका आंसर हो गया आपका। अब देखो आप दे रखा है x, और मान लो x को थीटा मान लो, 1/√3, 1/√3, 10 छोड़ दो, 1/√3 कौन सा एंगल पे होता है, 30 पे होता है, मेरे को याद है, और 10 में होता है, 10 30 पे तो √3 होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ये जो हो गया आपका आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन पे। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 9 क्वेश्चन कह रहा है कि ना, इफ tan अल्फा √3 है और tan बीटा 1/√3 है, और जो अल्फा बीटा है वो 0 एंगल से बड़ा भी है और 90 एंगल से छोटा भी है, देन वैल्यू ऑफ द कॉट x प्लस अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा और प्लस बीटा की क्या वैल्यू होगी। यार देखो यार सिंपल है ना, ये भी तो सिंपल ही है। √3 पे कौन कौन सा एंगल पे होता है, tan √3 कब होता है बताओ, मतलब tan की कौन सी वैल्यू √3 पे होती है, कौन से एंगल पे, मेरे को पता है 60, और tan 1/√3 कौन सा एंगल पे होता है, मेरे को पता है 30, तो इन दोनों का सम कितना होगा 90, सिंपल आपका 90 यहाँ पे आंसर होगा। 90 नहीं दे रखा, अच्छा 90 इसलिए नहीं दे रखा, 90 हो गया एंगल। अब 90 इसलिए नहीं दे रखा कि कॉट अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, इन दोनों का सम 90 है, यानी कॉट 90 कौन सा एंगल पे होता है, कॉट 90 की क्या वैल्यू होती है, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 0 है, तो ये बी हो गया, ठीक है। वैसे ही आपको ये बताना है। अगले क्वेश्चन पे आ गए हम, मैं पन्ना पलट देता हूँ। देखो मैंने ये तो ये ऊपर की चीज तो मैंने पिछली वीडियो का ये, ठीक है, यहाँ से नीचे वाला देखना, ठीक है। अब देखो 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 क्वेश्चन कह रहा है कि यार sin 2a और 2 sin a ये कौन से एंगल में बराबर होते हैं। देखो कोई भी चीज बराबर हमें करनी है, दोनों की ओर 0 पुट करके देखो, ए इसमें 2 और 0 कर देना, और 2 और साइन 0, एक ही जगह 0 पुट कर दो, 0 हो गया, यानी कि 0, इसका तो सिंपल 0 हो गया आपका, ठीक है। अब साइन 0 कितना होता है 0, और 0 को से किसी मल्टीप्लाई करो 0, यानी कि 0 पे 0 एंगल पे बराबर होता है। इफ 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है, देन 5 साइन बीटा माइनस कॉस बीटा अपॉन में 5 साइन बीटा प्लस कॉस बीटा क्या होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। ठीक है, देखो अब 10 क्वेश्चन तो मैंने देखो 10 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखो आप ना देखो ये दे रखा है आपको 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4, इसी नीचे कर दो, यानी कि tan बीटा इज इक्वल टू 4/5,
आपको इक्वेशन ना ये दे रखी है, साइन 5 साइन बीटा माइनस कॉस बीटा। अब मैंने इसकी चीज़ एक जगह खाली छोड़ दे रहा हूँ, क्यों खाली छोड़ा मैं बताता हूँ बाद में। अभी रुको, अभी मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पे मैं लाइन क्यों जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे भी यही छोड़ दूँ। ऐसी इक्वेशन दे रखी है ना, आप क्या करो ना कि ना इसको कॉस से डिवाइड करा दो। कॉस से, अगर कॉस को मैं सबसे डिवाइड करा दूँ, कॉस को मैं सबसे डिवाइड करा दूँ, कॉस बीटा को सबसे डिवाइड करा देता हूँ, तो मेरे से पता है क्या होगा, जैसे मेरे को 10 मिल जाएगा। और 10 देखो, कॉस बीटा से मेरे को 10 चाहिए, मतलब मैंने सोचा कि यार मेरे को 10 निकालना है। तो 10 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये आप क्या कर रहे हो, ये कॉस से सबको मिले, ये देखो साइन अपन में कॉस 10 हो गया, 10 बीटा। और ये 5 जो पहले से वो रहेगा, कॉस से कॉस कट गया यानी कि -2, जो 2 तो रहेगा ना, वैसे 10 हो जाएगा। 5 तो पहले से ही है, 10 बीटा हो गया, और कॉस से कॉस कट के +2 हो गया। अब देखो 10 बीटा की वैल्यू हमें पता है, 10 बीटा की वैल्यू 4/5 -2, 5 रहेगा और 4/5 तो आ गया, और ये +2। अब इसको आप जब सोल्व करोगे ना तो 1/3 आएगा, ठीक है। 1/3 आपका ये रहा आंसर। चलिए फिर अगले पन्ना मैं तब तक लेटता हूँ। आप देखो, अब क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। आपको सिंपल है यार, ये क्वेश्चन ना बहुत इजी क्वेश्चन है यार। अब मैं तो चाहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके आप खुद करो इसको। आप क्वेश्चन में थोड़ा मैं हाँ कर दिया, बराबर कर दिया ताकि आपको क्वेश्चन दिखे, ठीक है। देखो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin² को सिंप्लीफाई करना है इन चीज में। यार देखो यार, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल है। आप पहले क्या करो, आप 1, अब मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, sin² थीटा आ गया। अब देखो, अब मेरे को ये पता है कि मेरे को ये देखो, यहाँ पे ना एक गलती करते थे बच्चे। ये बच्चे देखेंगे यार हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है कि यहाँ लिख देंगे sin² थीटा। अरे हाँ ये होगा, लेकिन ये गलती ये कर रहे हो। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि cos² थीटा sin² थीटा =1 होता है, ठीक है। अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो कॉस माइनस होगा, ना कि 1 माइनस होगा। तो अब इसको कैसे करें, इसको करने के लिए आप क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो 1 आगे आ जाएगा और कॉस पीछे चल जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसा। और नीचे sin² थीटा तो है ही है, तो ये हो गया -sin² थीटा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और sin² थीटा नीचे भी है, दोनों कट जाएगा यानी -1। -1 आपका ये रहा ए, सॉरी -1 आपका ये, ठीक है। -1 ये आपका हो गया। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बहुत सिंपल है, सिंपल सिंपल और सिंपल। हमने यार ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, इस फॉर्मूले की जगह ये देखो इधर, हमने इसको पता है, हमने फॉर्मूला याद होगा, हमें फॉर्मूला याद है, हमें याद है कि tan² थीटा होगा इसका आंसर, ठीक है। अब हमें ये भी याद है, हमें पता है कि cot² थीटा होगा। बस सिंपल, cos² थीटा डॉट sin² थीटा। अब देखो ये दे रखा है, हमें पता है कि sin² थीटा हो जाएगा। tan का फॉर्मूला खोल दो, tan का फॉर्मूला साइन अपॉन में कॉस होता है, और स्क्वायर लगी तो स्क्वायर लगा दिया, पॉइंट मतलब डॉट मतलब मल्टीप्लाई। अब cos² थीटा होगा, क्योंकि कॉट क्या होता है, साइन tan का उल्टा होगा। tan क्या था, साइन अपॉन में कॉस, तो कॉस अपॉन में साइन हो जाएगा कॉट, और स्क्वायर लगा दो क्योंकि स्क्वायर लगी है। ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे और ये इससे, ठीक है। तो 1 और 1 आपका ये रहा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 14। देखो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 14। देखो यार क्वेश्चन नंबर 14 ये देखो बहुत इजी है, सिंपल है। मैं आपको ना, मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो। 2 हिंट बता देता हूँ, 2 चीज बता देता हूँ आपका। इसमें लगेगा ये वाला फॉर्मूला एक तो, और ये वाला फॉर्मूला। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, ये मैं चाहता हूँ कि आप खुद करो। इसका ऑप्शन में बता दो, अगर आपका आंसर डी आया है तो आप सही हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है, तो आप उसको कर लेना, या वीडियो पॉज करके आप खुद ही कर लो।
अब मैं तो यही चाहता हूँ आप अभी कर लो, क्योंकि बाद की काम बाद में देखते हैं। अभी का काम अभी कर लो वीडियो पॉज करके। अगर आपने कर लिया है वीडियो पॉज करके तो आपके लिए मैं आपके लिए टाइप क्लैप करता हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी भी नहीं करा तो कर लो भाई, ठीक है, बाद में कर लेना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है टू ब्रैकेट में साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 ब्रैकेट साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इस इक्वल टू किसके बराबर है। अब देखो यार, एक चीज समझना, अब एक चीज समझो, हमें क्या दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी सिंपल सी, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, ठीक है, और माइनस 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दे रखा है। सिंपल है यार, ये सिंपल, बहुत सिंपल है इसका आंसर, ठीक है। इसको आंसर लिखने के लिए पता क्या करना है आपको, आपको खोल देना है, पता क्या, आपको खोलना है ये ब्रैकेट साइन, आपने दिमाग को भी खोलना है और क्वेश्चन को भी अच्छे से कर देना है, दिमाग खोलोगे ना। अब देखो यार, मैंने एक चीज देखी क्या किया, 3 लिखा, 3 लिखा है ना यहाँ पर। अब ना मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, अभी मैं ये इक्वेशन लिखने के बाद बताऊंगा कि मैंने ये इक्वेशन क्यों लिखी, ठीक है। अभी आप ये मत सोचना, ये आप मत पूछना कि क्यों लिखी यार ये इक्वेशन, अभी मैं बता रहा हूँ इक्वेशन लिखने के बाद, ठीक है। आप ये इक्वेशन लिख लो। अगर देखो आप इसको सॉल्व करोगे, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस कर दो और ये ब्रैकेट है और इसके बाहर माइनस। आपने देखो अगर इसको सॉल्व करोगे, ये देखो अगर आप इसको इससे करोगे, इसको इससे वो करोगे माइनस, तो आपका 3 आ जाएगा। 3 कैसे आएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो 3 हो जाएगा, माइनस का 1 और यहाँ पे -2, और आपका यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। अब मैंने यार सोचा कि यार मैंने ये क्यों लिखा, ऐसे इक्वेशन क्यों करी। अगर यार आपको एक चीज़ याद हो, एक चीज़ समझने वाली जो चीज़ है वो समझना। अब ना आप क्या करो ना, 2 को इससे मल्टीप्लाई, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो यार, 2 साइन 6 थीटा हो जाएगा और प्लस 2 कॉस 6 थीटा हो जाएगा। यार मैंने सोचा अभी आप ना इन दोनों को रहने दो, इन दोनों को रहने दो, ठीक है, इन दोनों का मत लिखो, आप सिर्फ इतना समझो। तो मैंने इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करा, या मैंने देखा यार ये तो मेरे को ना इन दोनों से बराबर करना होगा, तो अगर मैं इसको बराबर करने की कोशिश करूँ तो इसको 4 कर देता हूँ, और साइन साइन क्या बचेगा, साइन 2 थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना, तो स्क्वायर थीटा है और स्क्वायर को लिख देते हैं हम स्क्वायर थीटा में, ठीक है, स्क्वायर थीटा और -1 कर दो। अब -1 क्यों करा, आपके माइंड में यही आ रहा होगा, क्योंकि यार देखो -1, देखो इसको अभी इतना समझो, इतना रहने दो, इतना अभी मैं जो लिख रहा हूँ ना उससे मेरे को लिखने दो। मैं जब लिख लेता हूँ, मैं काम करता हूँ ना, क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने ना एक क्वेश्चन लिख लिया है, अब देखो मैंने क्वेश्चन को लिख लिया, अब मैं समझाता हूँ आपको। देखो हमें एक क्वेश्चन दे रखी है, हमने ना इसको इससे इधर लिख लिया, क्यों, क्योंकि ये देखो ये 3 है ना, यहाँ पे 1 होता है, पता है आपको, यहाँ पे 2 और माइनस का साइन है तो आपका माइनस आने वाला है, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा कि ना, कि 2 को इससे मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करा दिया। अब 2 को मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने एक रियलाइज़ करा एक चीज़, कि यहाँ 6 था और यहाँ पे 4 है, क्यों, क्योंकि 10 स्क्वायर हो गया। अगर आप एक चीज़ समझोगे, अगर जो चलो ठीक है, आप एक चीज़ समझो, देखो इधर देखो, आप ये समझो कि यहाँ पे 2 था साइन स्क्वायर, यहाँ देखो, यहाँ 1 मिनट, हाँ यहाँ पे सही है, यहाँ 6 था ना, तो मैंने इसको ऐसे करा कि इसको ऐसे कर लिया 4 थीटा, और देखो और ये साइन ये था, ये रहा, यही था ना, सोचो ये होना चाहिए। और लेकिन जब मैंने कोस से करा ना, तो कॉस भी तो 6 है, उसको भी मैं ऐसे ब्रेक करूँगा ना, कॉस को 4 थीटा और कॉस ये
तो मैंने ये चीज़ ऊपर कर दी और ये चीज़ नीचे कर दी बस, ठीक है। यानी कि अगर मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं तो ऐसे ही कन्वर्ट करूँगा ना, कैसे, ये ऐसे इक्वेशन में, ठीक है। तो मैं ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा, तो ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तभी मैं बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे क्यों लिखा। अब देखो ये कन्वर्ट करने के बाद आपका कॉस स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा, साइन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस का साइन कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो मैंने बाहर कर लिया इसको माइनस में। अब साइन स्क्वायर, ये देखो साइन स्क्वायर इधर कर लिया, कॉस स्क्वायर इधर कर लिया। अब देखो ये स्क्वायर स्क्वायर, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सोचोगे कि क्या आएगा, आपका आंसर आएगा ये। कॉस का भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और -4³ ये तो है ही क्या, ठीक है। अब मैं अगले इसका आंसर लिखता हूँ। अब देखो इसका मैंने कर लिया वो सेपरेट, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 4 जो बाहर का आपका ये रह रहा था, 4 जो मैं इधर दिखाता हूँ, 4 आपका क्या रह रहा था, ये रह गया। अब देखो ये a+b का फॉर्मूला नहीं बन गया। जैसे कि मैं अगर ये लिखना चाहूँ कि a² + b² = 2ab होता है ना, अरे a² + b², देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ a² + b² + 2ab, ये होता है ना। तो यार मान लो कि ना a जो है ना आपका साइन स्क्वायर है, तो अगर साइन की स्क्वायर है और उसके ऊपर भी स्क्वायर है तो ये 4 ही तो होगा, स्क्वायर 4 ही हो जाता है। तो मैंने अब ये बनाया फॉर्मूला, इसको इन दोनों का जो होता है प्रोडक्ट 1 होता है, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 लिख लिया, और माइनस का साइन इसके कारण आया, तो माइनस माइनस देखो। अगर ये एक चीज़ समझना, मेरी एक चीज़ समझना, अगर 1 ऐसे होता तो आंसर इसका 1 आता, लेकिन जो माइनस है ना बाहर है, बाहर के कारण ना 1 तो हो जाएगा और माइनस आ जाएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस होता है ना तो 1 हो जाता, ठीक है। क्योंकि देखो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। अब आप हमारे क्लास के 5 क्वेश्चन रह रहे हैं, उसको फटाफट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन में देखो आपको दे रखा साइन थीटा + कॉस थीटा = √2। अब आप सोचे यार इसको सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर करना होगा, चलो स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर + कॉस स्क्वायर हमने स्क्वायर ना पता ऐसे करा, a + b, और ऐसा मान लो ये इक्वेशन ऐसी थी, a साइन मान लो b कॉस मान लो, ठीक है। तो हमने इसको स्क्वायर करना, तो a + b का फॉर्मूला खोल दिया, a+ का b करेंगे तो 2ab होगा, मतलब 2 sin थीटा + कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, = 2, क्योंकि स्क्वायर करा तो रूट कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ओके डन। अब हमने करा, हमें पता चलेगा इसकी वैल्यू तो 1 होगी, 2 sin थीटा कॉस थीटा प्लस नहीं होगा, और = 2। अब देखो ये चीज़ ना क्या कही, ये प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगी, यानी कि 2 sin थीटा कॉस थीटा = 1 होगी। अरे और इसके बाद देखो 2 इधर कर दो, यानी कि आपका हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा = 1/2। इतना कर लिया हमने, ठीक है। हमें बताना tan और cot की वैल्यू बतानी, हमें tan और cot की वैल्यू बतानी, तो हम कैसे बताएंगे। tan किसके बराबर होता है, इसके बराबर sin cos के, हमें पता है, प्लस दे रखा है तो प्लस लगा देंगे। cos किसके बराबर, अब यार ये बिल्कुल मत करना मेरे भाइयों, प्लीज़ 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 प्लीज़। मैंने इस क्वेश्चन में मतलब कहाँ चला, 1 मिनट, पिछले जो एक क्वेश्चन दिखाया था कि कॉस से कॉस कट गया, साइन से, यार वहाँ पे मल्टीप्लाई था तो इसलिए कट गया, यहाँ प्लस है, यहाँ पे ये मत करना, काट देना प्लीज़, ये गलती मत करना। आप इन दोनों का एलसीएम लेना, साइन पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई में कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन कॉस का 1, और यहाँ पे 1/2, क्योंकि साइन कॉस थीटा क्या हो रहा था, यहाँ पे साइन कॉस 1/2, यानी कि आपका जो आंसर आ गया 2, क्योंकि यार 1 तो है, 1 के नीचे 1 है, और 1/2। देखो कोई भी वैल्यू होती है उसके नीचे 1 होता है, तो 1 है उसके नीचे भी 1 होगा, और 1/2 तो है, यानी कि 1 इधर जाता है और ये ऊपर जाता है, ठीक है, ऐसा होता है।
तो ऑप्शन बी 2 आ गया, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है। अब मैं यहाँ पे इफ ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसिक थीटा इजकल टू पी है एंड बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसिक थीटा इजकल टू क्यू है, 9 नहीं है, क्यू है ये, ठीक है, क्यू है क्यू, देन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यार देखो यार, ये देखो ये इक्वेशन है, हमें क्या समझ आ रहा है, किसकी स्क्वायर करा दी और सब्ट्रैक्ट करा दिया, यानी कि इक्वेशन नंबर ऐसे इक्वेशन बना लो, ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसिक थीटा इक्वल टू पी, एक पहली इक्वेशन और इसको करा दो दूसरी इक्वेशन, आप बना दो इसको दूसरी इक्वेशन जो आपको ये वाली दे रखी है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, आप करा दो इसको कॉसिक थीटा क्यों, ये मान लो दूसरी इक्वेशन। अब क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसका मतलब क्या, स्क्वायर करा दी पहले फिर सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो आप ऐसे कर दो, ए इसको ए मान लो इसको बी मान लो, यानी कि ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर, ए यानी कि देखो ए की स्क्वायर में ए की भी हो जाएगी कॉट की भी हो जाएगी, ठीक है, बी की स्क्वायर में बी की स्क्वायर और बी के साथ कॉसिक भी, तो कॉसिक की स्क्वायर हो जाएगा, कॉसिक 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 की स्क्वायर कॉसिक थीटा, ठीक है, ये है। अब देखो प्लस 2ab, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 2ab वाला सिस्टम क्या है, ए बी की वैल्यू प्लस 2ab होता है ना, तो प्लस कर लो 2 कर लो, ए में तो ये दे रखा है ना, ये इक्वेशन ये दे रखी है, ये दे रखी है आपकी बी की वैल्यू में बी कॉसिक थीटा, ये हो गया माइनस। अब माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है, क्या इक्वेशन है, ये इक्वेशन है क्यू, पी की स्क्वायर माइनस की, ये माइनस माइनस लगा दिया, बी की स्क्वायर कॉट कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ए की स्क्वायर कॉसिक की स्क्वायर और माइनस 2a आपका ए आ जाएगा, मतलब इसमें तो मल्टीप्लाई तो कोई भी आगे पीछे कर लो उसमें नहीं होता, मतलब इतना कुछ नहीं है, तो आप ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिख लो, यहाँ प्लस आपका, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस कर लो, क्योंकि देखो इसके साथ में प्लस है। आप ना एक बार जरूर ना मेरे पीडीएफ में जरूर देखना, ठीक है, आपको वहाँ से क्लियरिटी हो जाएगी अच्छे से, ठीक है, मैं तो जरूर कहूँगा कि आप वहाँ से जरूर देखना, ठीक है। देखो ये सेम है बिल्कुल, कट गया, अब सेम है तो कट गया। अब मैंने देखा ए और ए को कॉमन ले लेता हूँ, ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक थीटा, कॉसिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। और मैंने देखा एक और चीज, बी कॉमन, एक बार मैं सच कह रहा हूँ, एक बार बिल्कुल जरूर से एक बार आप पीडीएफ मेरी जरूर देखना, वरना तो आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है, आप एक बार क्लियर कर लेना। ये मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉट माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो एक चीज समझना, अब देखो हाँ, इसकी वैल्यू तो 1 है, यानी कि ए को अभी इतना छोड़ दो, बी के साथ तो आपका 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ बी के साथ तो 1 हो गया। अगर आप इसको उल्टा कर दो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर हो गया, तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, तो ये आपका ये ऐसा ही हो जाएगा ना, आपका ये सिंपल ऐसा ही हो जाएगा, तो आपका इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि ए की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन ऐसा ही है ना, ये माइनस को हम बाद में लिखते तो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। 17 भी हो गया, अब चलते हैं 18, 19, 20। देखो आपने मैं क्वेश्चन नंबर इसमें 20 करा रहा हूँ, 19 और 18 आपका होमवर्क है,
होमवर्क है। आप मैं होमवर्क भी मैं समझूँ, मैं तो चाहता हूँ वीडियो पोस्ट कर दो और 18 और 19 कर दो, अभी अभी कर दो। मैं इसके आंसर भी बता रहा हूँ। अगर आपका आंसर सी आया है, सी इसमें, अरे मैंने यहाँ पे गलती कर, सी आया है, मतलब ये आया है, तो आपका सही है। 19 में आपका ऑप्शन नंबर बी आया है, तो वो भी सही है। यार सिंपल है यार, आपको दोनों इक्वेशन को बराबर रखनी है और कर देना है। मैं क्वेश्चन नंबर ये करा रहा हूँ 20। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इजल टू 2, है ना, ये दे रखा है इक्वेशन। इफ tan अल्फा कॉट अल्फा इजल टू 2 है, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट अल्फा की पावर नहीं, कॉट की पावर 20 अल्फा क्या होगा, ये दे रखा है। देखो हमें पता है कि ये tan अल्फा का tan कॉट किसके बराबर, तो कॉट का अगर tan में कन्वर्ट करूंगा तो ये भी तो हो सकता है, ये हो सकता है इजल टू 2। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो tan हो जाएगा, tan अल्फा। और अगर मैं इसको करूँ तो इस एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो tan से मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इजल टू 2, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इजल टू 2 tan अल्फा। ठीक है, ये दे रखा है हमें, ये दे रखा है। ठीक है, हमें इतना आ गया। अब देखो एक चीज देखोगे ना, अगर मैं इसको ऐसे करूं और प्लस 1 माइनस इसको इधर ले लूं, तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई। आपको ये नहीं लगता ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? चलिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ नहीं आएगी इसमें, तो आप एक चीज़ समझो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ऐसी होती है, एक ही स्क्वायर, सॉरी इसमें, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, उसमें एक ही स्क्वायर होता है। एक ही स्क्वायर नहीं, उसमें होता है एक्स की स्क्वायर, इसमें अल्फा की स्क्वायर नहीं, मतलब एक्स मतलब वेरिएबल, अल्फा मतलब वेरिएबल, दोनों बराबर है, मतलब इसकी स्क्वायर होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। ये आपका बना है, पता है क्या, ये आपका बन गया a माइनस बी की होल स्क्वायर। उसमें क्या होता है, ए की स्क्वायर, यानी कि अल्फा 10 की स्क्वायर है, प्लस बी की स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर 1 ही होता है, -2ab -2a, बी 1 है, 1 से कितना भी करो वही है, तो यानी कि इसको ऐसे ही लिख सकते हैं हम, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब देखो tan अल्फा यहाँ पे लगा लेना -1, अब इसको 0 के बराबर रख दो। ठीक है, अब tan अल्फा -1 इसको 1 कर दो, यानी कि tan अल्फा की वैल्यू होगी 1, और अल्फा मतलब हो गया 45। tan 1 कौन सा एंगल होता है, 45, यानी कि cot 20 अल्फा, यानी कि cot 25 पे cot 45 पे क्या रहता है 1, यानी कि 1 के बाद कुछ भी हो 1 ही आएगा, 1। ठीक है, ये तो हो गया। आपका इतना लिखा गया। अब देखो 10 भी दे रखा है, ये सॉरी मैंने 2 कहा था ना, ये 20 दे रखा है, तो वही आपका कॉट 10 पे भी तो वही होगा, 10 20 अल्फा, और 45 पे क्या 1 ही होगा, यानी कि 1 ही होगा ना, 1 की पावर 1 की पावर कितनी होगा, 1 ही होगा, तो ये पहले का 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है तो 1, यानी कि 2, और ये आपका आंसर आ गया 2। देखो मैंने क्वेश्चन करा दिए एमसीक्यू सारे, अब मैं कराऊंगा 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन ज़्यादा करो। क्वेश्चन ज़्यादा करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। देखो मैं बस इस 15 तारीख तक एक चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद 15 तारीख के बाद 15 तारीख के बाद आप सैम्पल पेपर सॉल्व करो। मैं 4 सैम्पल पेपर लिख चुका हूँ, उसकी पीडीएफ बना रहा हूँ और आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। आप 15 तारीख के बाद सैम्पल पेपर सॉल्व करना। ठीक है, आपका पेपर 10 मार्च को है, आपका पेपर 10 मार्च को है। उससे पहले आपका एक हिंदी का पेपर है 28 फरवरी को, यानी 10 दिन की छुट्टी। अगर मैं उस 10 दिन की छुट्टी में बताऊँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए, तो मैं बाद में अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल करो यार, बिल्कुल। आपकी एक सब्सक्राइब करने से पता है मेरे को बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, लाइक करो वीडियो को, शेयर कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में।